नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट 2 जो DSSB जूनियर असिस्टेंट और LDC के लिए रहने वाला है। इससे पहले हमने सेट और लगा रखे हैं, ये सेट सेकंड रहेगा। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की? राजा राम मोहन राय ने शिक्षा प्रणाली की भारत में शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम क्या है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था वो चाणक्य था। इस चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो सबको पता है, दांडी मार्च का जो लीडर थे अपने महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर रहेगा प्रशांत महासागर रहेगा। विश्व का प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। भारत के किनारे किन दो समुद्रों से मिलते हैं? भारत के, देखिए ये अपना भारत है, ठीक है। इधर पूछा गया है, इधर तो अपनी बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है अपना अरब सागर है। तो किन किन दो मिलते हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत के दो किनारे मिलते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय जो पर्वत हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? वो अल्पाइन पर्वत की श्रेणी में आते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भारतीय संविधान का जो निर्माता है अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने भारत का संविधान का निर्माण किया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन नियुक्त करता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। देखिए, भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में GST लागू हो गया था। अब आप मेरे को ये बताइए, भारत कौन सा राज्य है जिसने GST लागू किया? तो भारत का पहला जो राज्य है कौन सा है? मतलब ये तो 1 जुलाई को पूरे इंडिया में लागू हुआ था। अब आप बताइए भारत में कौन सा एक राज्य है जिसने GST की शुरुआत की थी? भारत की मौजूदा मुद्रा इकाई क्या है? भारत की मौजूदा मुद्रा क्या है? रुपया। बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भारत में कौन सी योजना चलाई गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई है। इसमें प्रधानमंत्री जनधन खाते भी खोले गए थे 2014 में। अब आप बताइए जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। कमेंट में आप बता दीजिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एवरेस्ट है। अब आइए बताइए आप कहाँ पे है, कहाँ पे? देखिए, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें PYQ भी है और आने वाले संभावित क्वेश्चन भी रखे गए हैं। आने वाली वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चनों को भी शामिल करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य को देखने को मिलेंगे। एक पहले 30 थे, फिर जम्मू कश्मीर को हटा के क्या बोलते हैं 29 राज्य कर दिए गए। भारत में प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब शुरू हुआ? 1952 में प्रथम लोकसभा का कार्यकाल हुआ। राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दिल्ली हावड़ा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, सबसे जो अधिक जो भाषा बोली जाने वाली है अपने वो क्या है? हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। देखिए, क्वेश्चन इजी है, लेकिन कभी कभार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जिसका आंसर हमको पता रहता है, लेकिन एग्जाम में जाके हम कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन बाहर आके पता चलता है हमको ये क्वेश्चन आता था।
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? डुम्बी जलप्रपात है। क्या है? डुम्बी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने? देखिए, भारतीय मौलिक संविधान के पहले 10 कर्तव्य थे, साथ में एक कर्तव्य और जोड़ा था शिक्षा से रिलेटेड। अभी आप बताइए ये जोड़ा कब था, किस सन में जोड़ा गया था? भारत का राष्ट्रीय संगीत वाद्य कौन सा है? देखिए, शहनाई सबसे भारत का राष्ट्रीय है। इसे जो इसके फिर प्रमुख कलाकार हैं कौन से हैं? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह जी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1950 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलप्रपात कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलप्रपात डुम्बी है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? देखिए, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो इसने पूछा अपर हाउस कौन सा है, तो अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? देखिए, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो सबको अलग अलग करके मंत्री पद दिया गया था। इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स में वीडियो बना के डाल दूंगा। फिलहाल हम इसका करते हैं। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के रक्षा मंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत में मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया? देखिए, जो भारत के मौलिक अधिकार थे हमारे भाग 3 में रखा गया है, जो कि 12 से 35 आपको देखने को मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। भारत में उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखिए, भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो है अपना भारत रत्न। उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी तो है, लेकिन ये कब राष्ट्रीय खेल घोषित हुआ? देखिए, पहले जो अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी था वो राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं था, लेकिन इसको कब शामिल किया गया? देखिए, आधिकारिक रूप से कभी घोषित हुआ ही नहीं है, तो इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है कोई है ही नहीं। ये एक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, बस इसको कहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, भारत का जो उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अब हमें ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं। सेकंड सेट हमने लगा दिया है। पहले ये था सेट सेकंड। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ PYQ को जोड़ने की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जोड़ने की। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन बहुत इजी है। बहुत इजी तो है, लेकिन ये आपको इजी ही लगेंगे, और क्या करना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।